रामायण की ये चौपाई रोज सुने या पढ़े, इतना बरसेगा पैसा कि संभाल नहीं पाओगे। गरीब से गरीब भी बनेंगे धनवान। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण महाकाव्य की रचना की गई। उसी ग्रंथ को आधार मान करके श्री तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस रचा गया। रामचरितमानस बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है। साक्षात प्रभु श्री राम इस ग्रंथ में विराजित है। आज भी यदि हम सच्चे मन से रामायण की चौपाई का पाठ करते हैं या फिर रामायण का पाठ करते हैं तो निश्चय ही प्रभु श्री राम के हमें दर्शन होते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान इस पृथ्वी पर आज भी चिरंजीवी रूप में हैं। और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें रामायण की चौपाइयों का पाठ करना चाहिए, तभी श्री हनुमान जी प्रसन्न होंगे और प्रभु श्री राम के भक्तों को वह मनवांछित वरदान प्रदान करेंगे। आज हम आपको अयोध्या कांड का वह दिव्य प्रसंग की चौपाई सुनाने जा रहे हैं। इन चौपाइयों को सुनने मात्र से गरीब व्यक्ति भी धनवान बन जाता है, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति और भावना के साथ निरंतर इन चौपाइयों को आपको 90 दिनों तक सुनना चाहिए। 90 दिनों तक जो कोई भी व्यक्ति इस प्रसंग को, इन चौपाइयों को श्रवण करता है पूरी निष्ठा के साथ, तो निश्चय मानिएगा उसके घर में इतना पैसा बरसेगा, इतनी दौलत बरसेगी कि वह संभाल नहीं पाएगा। आपके अंदर पूरी श्रद्धा और निष्ठा होगी तो निश्चय ही आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी, तथा इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। यानी जो भी आपकी कामनाएं होगी वो सब पूरी हो जाएगी। यह प्रसंग है अयोध्या कांड का। श्री रामचरितमानस में दोहा नंबर 99 जब समाप्त होता है, उसके बाद जो तीसरी चौपाई प्रारंभ होती है, वहां से जो कैवट का प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। और गंगा पार करने के लिए प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण तथा सीता माता के साथ में गंगा के तट पर जाते हैं और वहां केवट से नाव की मांग करते हैं। केवट से कहते हैं कि केवट भैया, हमें गंगा जी के उस पार जाना है, अतः तुम अपनी नाव में बैठा करके हमें गंगा पार करवा दो। उसी समय की ये चौपाइयाँ हैं और केवट और प्रभु श्री राम के बीच में जो संवाद होता है और आगे जो केवट को महावरदान प्रभु से प्राप्त होता है, क्योंकि केवट नितांत गरीब और अत्यंत दीनहीन व्यक्ति था और प्रभु श्री राम की कृपा से उसकी सारी जो है गरीबी, दरिद्रता और दुखों का अंत हो गया। तो उसी समय के प्रसंग की ये चौपाइयाँ हैं, इनको आप सुने तो निश्चय ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। पूरे ध्यान से सुने, पूरे मन से सुने और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। पहले हम आपको ये चौपाइयाँ सुनाएंगे, उसके बाद इनका अर्थ भी बताएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारु मर्म में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछु अहई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेज काठ कठिनाई। तरनी हो मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु अवरु कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहूँ, मोहि पद पदम पखारन कवऊं। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतरायहि चाहो। मोहि राम रावरी आनंद दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखुनु पे जब,
लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारो उतारी हो। सुनि के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ए न चितई, जानकी लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जई तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जहि जगु कियति हूँ पगहु ते धोरा। पद नख निरखि देव सरि हरषि, सुनि प्रभु वचन मोहत मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि लेब आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमर सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जल पानी करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनी, मुदित गयो ले पार। उतरी ठाड़ भये सुर शरीरेता, सिय राम गृह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। पियहिय की सिंह जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे हूँ कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजु में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहे हूँ मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर की बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। बहुत कीन प्रभु लखन, सिय नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा यतन, भगति बिमल बरु दे। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। ये जो चौपाइयाँ हमने आपको सुनाई है, इसका भावार्थ अर्थ भी समझना आवश्यक होगा। जब हम अर्थ को जानेंगे तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। श्री राम ने केवट से नाम मांगी और नाव की मांग की, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म यानी भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, क्योंकि जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, और लकड़ी जो है पत्थर से कठोर तो नहीं होती है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और उसी प्रकार यदि मेरी नाव स्त्री बनकर के आकाश में उड़ जाएगी तो मैं लुढ़ जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे, और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी, और मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। मैं तो इसी नाव के सहारे पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूं। दूसरा कोई भी काम धंधा रोजगार मेरे पास नहीं है। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार पाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, चरणों को धोने दो। हे नाथ, मुझे आपके चरण धोने की आज्ञा प्रदान करो। मैं चरण कमल धो करके आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा।
और मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हूं। उतराई का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं चाहता हूं। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं आपके पैरों को नहीं धो लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, हे दयानिधान, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर के करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके पहले मुस्कुराए, हंसे, और कृपा की समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा करके बोले, अरे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है और हमको जल्दी से नाव से पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत के तीनों पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, अर्थात केवट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे दीनदयाल आज केवट की ओर देख रहे हैं कि वो नाव से पार उतारेगा। केवट और प्रभु श्री राम का जो संवाद है वो गंगा जी के किनारे पर ही हो रहा है। प्रभु के इन वचनों को सुनकर के गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का इंतजार कर रहे हैं, इसका निहोरा कर रहे हैं। समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें गंगा जी पहचान गई और देव नदी गंगा जी अत्यंत हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके आज मैं भी धन्य हो जाऊंगी। यह विचार करके गंगा जी बहुत प्रसन्न हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके कठोते में जल भर करके ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग करके वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता आकाश मंडल से पुष्प वर्षा करने लगे। इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धो करके वह केवट सारे परिवार सहित स्वयं उस जल यानी चरणोदक को पी करके उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार करा करके फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी नाव में बैठाता है और गंगा जी के उस पार उन्हें पार करवा देता है। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी उस नाव से उतर करके गंगा जी की रेत यानी बालू रेती में खड़े हो गए। तब केवट ने उतर करके दंडवत की और दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु को संकोच हुआ कि उसको कुछ दिया नहीं है, इसको कुछ भी शुल्क दिया जाए। तभी एकाएक पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष, दुख, मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, वो सब की सब आज आग में जल करके भस्म हो गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, मेरा पूरा जीवन मजदूरी में व्यतीत हो गया है। विधाता ने आज मुझे बहुत ही अच्छी मजदूरी का परिणाम मुझे यानी फल प्रदान किया है। अब मुझे किसी भी प्रकार के फल की कोई आवश्यकता नहीं है। हे कृपा निधान, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का और उसे अक्षय पुण्यों का आशीर्वाद दिया और वहां से केवट को विदा कर दिया। इस प्रकार एक दीनहीन गरीब को बहुत ही बड़ा आशीर्वाद प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ था।
प्रभु बड़े कृपालु है, दयालु है। उनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वह गरीब से गरीब व्यक्ति भी धनवान बन जाता है, अरबपति बन जाता है। तो प्रभु की कृपा बड़ी ही अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। इसी समय का एक भजन भी है जो कई गायक कलाकारों के द्वारा गाया गया है। हम भी आपको अपनी सी जो है एक अपनी ओर से इस भजन को सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है और लगातार वही शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं, इसलिए हम भी उस भजन को सुनाने की इच्छा आपसे कर रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि इस भजन को पूरा जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि यदि आप सुनेंगे तो हमें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होगी और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु वन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग्य जगे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।